कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। अभी तक हम बात कर चुके हैं अपने प्रेजेंट टेंसेस की, जो हमारा बिल्कुल क्लियर हो चुका है। पास्ट की बात कर चुके हैं, जिसमें अभी हमारा लास्ट टेंस बचा हुआ है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। उससे पहले हमने 2 क्लासेस ली हमने, जिसमें बात की कि कुछ डेली यूसेज सेंटेंसेस हमने लिए, और उसमें हमने बात की कि कुछ सेंटेंसेस जो होते हैं वो रेडीमेड होते हैं, तो उनको हम किस तरीके से बोलेंगे। खैर, बात करते हैं, अब दोबारा से वापस आते हैं ट्रांसलेशन पार्ट पर, और उसमें हम आज बात करेंगे, डिस्कस करेंगे कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को किस तरीके से हम हैंडल करते हैं, किस तरीके से उसको ट्रांसलेट किया जाता है, उसकी पहचान क्या होती है, उसका रूल क्या होता है। आगे बढ़ने से पहले सभी को कहना चाहूंगी कि आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए मेरी वीडियोस को। अगर कोई आपके कमेंट्स हैं तो वो भी जरूर प्लीज शेयर कीजिएगा, क्योंकि इनसे जो है हमें एंकरेजमेंट मिलता है और हम नई नई चीजें जो है वो आपके लिए लेकर आते हैं। खैर, बढ़ते हैं अब आगे। आज हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, जिसमें कोई भी वर्क जो हो रहा है लेकिन वो पास्ट में था, लेकिन वो कंटिन्यूटी में हो रहा था कुछ टाइम ड्यूरेशन से, तो उसे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की कैटेगरी में रखते हैं। जिस तरीके से हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस रखा था, ठीक उसी तरीके से हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को भी रखते हैं। डिफरेंस क्या होता है कि वहां पे हमने हैव बीन का यूज किया था या हैज बीन यूज किया था, यहाँ पे हम केवल हैड बीन यूज करेंगे। अब बात करते हैं कि जो पहचान होगी वो हम इस सेंटेंस को पहचानेंगे कैसे। तो वही सेम पहचान है कि सेंटेंस के लास्ट में रहा था, रही थी या रहे थे आएगा, और साथ साथ उसमें कुछ टाइम ड्यूरेशन भी देगा, जैसे 2 दिन से, 3 दिन से, सुबह से, शाम से, जनवरी से, फरवरी से, संडे से। तो इस टाइप के जो टाइम भी दे रहा है वो, और उससे भी कंटिन्यूटी में शो कर रहा है, तो उसको हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की कैटेगरी में रखेंगे। बात करते हैं रूल की। फर्स्ट जो रूल बनेगा आपका पॉजिटिव सेंटेंस का बनेगा, और उसमें जो हमारा रूल है वो है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। सिंस और फॉर का यूज कहाँ पे करना है, किस तरीके से करना है, मैं अपने लास्ट वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ, अच्छे से मैं डिस्क्राइब कर चुकी हूँ इस चीज को। अगर आपको फिर दोबारा से देखना है तो प्लीज एक बार वो वाली वीडियो आप देख लें, तो उसमें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि सिंस और फॉर का यूज हम कहाँ पर करते हैं। अब इसके कुछ सेंटेंसेस ले लेते हैं कि इसको हम ट्रांसलेट किस तरीके से करेंगे। जैसे राम जनवरी से दौड़ रहा था, उसे कोई तैयारी करनी है और वो जनवरी से दौड़ रहा था। राम हैड बीन रनिंग सिंस जनवरी। राम हैड बीन रनिंग सिंस जनवरी। हम उसे 3 महीने से पढ़ा रहे थे। We had been teaching him for 3 months. We had been teaching him for 3 months. वह शाम से रो रहा था। वह शाम से रो रहा था। He had been crying या weeping, कोई भी आप सुटेबल वर्ड लगा सकते हैं। He had been crying since evening। ठीक है। अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव में क्या होगा, हैड और बीन को स्प्लिट कर दिया जाएगा और उन दोनों के बीच में हम नॉट फिट कर देंगे। ठीक है। रूल एज इट इज रहेगा जैसे हमारा पॉजिटिव था, केवल क्या करना है, हैड और बीन को सेपरेट करके आपको उन दोनों के बीच में नॉट फिट करना है। तो रूल क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। अब इसके भी 2-3 एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। सपोज करिए हम कहते हैं राम सुबह से नहीं हंस रहा था। राम हैड नॉट बीन लाफिंग सिंस मॉर्निंग। राम हैड नॉट बीन लाफिंग सिंस मॉर्निंग। हम उसे 2 दिन से नहीं देख रहे थे। हम उसे 2 दिन से नहीं देख रहे थे। We had not been seeing him for 2 days. We had not been seeing him for 2 days. आप उसे 3 दिन से खाना नहीं दे रहे थे। आप उसे 3 दिन से खाना नहीं दे रहे थे। You had not been giving him food for 3 days. You had not been giving him food for 3 days. Now let's come to the part of interrogative sentences where the rule will be, सबसे पहले वही बात है कि क्लोज क्वेश्चन का रूल पहले बनेगा, और जो हमारा क्वेश्चनर है उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, क्योंकि जो हमारा हिंदी ट्रांसलेशन होगा उसमें क्या जो है वो स्टार्टिंग में आएगा। तो हम क्या कहेंगे कि जैसे क्या वह 2 दिन से पढ़ रहा था। ठीक है। तो वहां पे जो हमारा क्वेश्चनर है वो क्लोज क्वेश्चन का है,
और जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ जाएगी। रूल क्या बनेगा, हैड, हेल्पिंग वर्ब है हमारी, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। ठीक है, कुछ सेंटेंसेस ले लेते हैं। सपोज करिए जैसे अभी मैंने बोला था, क्या वह 2 दिन से हंस रहा था, क्या वह 2 दिन से हंस रहा था। हैड ही बीन लाफिंग फॉर 2 days, हैड ही बीन लाफिंग फॉर 2 days। क्या आप उसे 3 दिन से बुला रहे थे, क्या आप उसे 3 दिन से बुला रहे थे। हैड यू बीन कॉलिंग हिम फॉर 3 days, हैड यू बीन कॉलिंग हिम फॉर 3 days। क्या अध्यापक सभी बच्चों को सुबह से पढ़ा रहे थे, क्या अध्यापक सभी बच्चों को सुबह से पढ़ा रहे थे। हैड द टीचर्स बीन टीचिंग ऑल द स्टूडेंट्स सिंस मॉर्निंग। ठीक है, अब बात करते हैं ओपन क्वेश्चनर्स की, जहाँ पे हमें एक्सप्लेनेशन देना होता है। तो जो हमारा भी क्लोज क्वेश्चन था उसके जस्ट पहले हम क्या लगा देंगे, WH फैमिली। ठीक है, तो जो हमारा रूल है वो क्या बनता है, WH फैमिली प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, वह 3 दिन से क्या खा रहा था। जो क्या हमारा पिछले क्वेश्चंस में स्टार्टिंग में आया, उसी क्या को हम इस क्वेश्चन में बीच में रख देते हैं और ये जो क्लोज क्वेश्चन था ये ओपन क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो वह 3 दिन से क्या खा रहा था। ठीक है, What had he been eating for 3 days? What had he been eating for 3 days? आप उसे 3 दिन से क्यों डांट रहे थे, आप उसे 3 दिन से क्यों डांट रहे थे। Why had you been scolding him for 3 days? Why had you been scolding him for 3 days? ठीक है, बात करते हैं थर्ड क्वेश्चनेयर की। इसके मैं 2 एग्जांपल्स ले चुकी हूँ, ज़्यादा नहीं ले रही हूँ। थर्ड पे आ गए हैं हम, जहाँ पे हमारे वही 4 क्वेश्चनेयर्स आ जाते हैं। अभी तक रट गए होंगे आप सभी को। तो रूल क्या बनेगा, रूल ऐसा बनेगा जिसमें हमारा ऑब्जेक्ट जो हमेशा लास्ट में आता है वो अब पहले आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, WH फैमिली प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। ठीक है, एग्जाम्पल्स लेते हैं। वह सुबह से कौन सा पेन तोड़ रहा था, वह सुबह से कौन सा पेन तोड़ रहा था। विच पेन हैड ही बीन ब्रेकिंग सिंस मॉर्निंग, विच पेन हैड ही बीन ब्रेकिंग सिंस मॉर्निंग। आप सुबह से कितना काम कर रहे थे, हाउ मच वर्क हैड यू बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग, हाउ मच वर्क हैड यू बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग। अब इंटेरोगेटिव नेगेटिव पर आते हैं और इसी में क्लोज क्वेश्चन देखते हैं। क्या बनेगा कि जैसे अभी हमने कुछ एग्जांपल्स लिए थे, हम कह रहे थे क्या वह सुबह से रो रहा था, तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, क्या वह सुबह से नहीं रो रहा था। केवल क्या डिफरेंस आया हमारे पास, नहीं का। ठीक है, और जो नहीं है मैं हर अपनी क्लास में बताती हूँ कि इंटेरोगेटिव नेगेटिव में जहाँ भी आपका सब्जेक्ट है उसके जस्ट बाद आप नॉट लगा दीजिए। तो अभी तक आपका इंटेरोगेटिव पार्ट अगर क्लियर हो गया है तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव आपके लिए बड़ी बात नहीं है। तो इसके हम रूल्स को ना लेते हुए सीधा एग्जाम्पल्स भी ले सकते हैं, लेकिन फिर भी अभी थोड़ा सा नई क्लासेस है तो चलिए रूल्स के साथ ही चलते हैं। और यहाँ पे फिर दोबारा से क्लोज क्वेश्चन की बात करती हूँ। तो रूल बनेगा हमारा हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। ठीक है, क्या राम सुबह से नहीं हंस रहा था, हैड राम नॉट बीन लाफिंग सिंस मॉर्निंग, हैड राम नॉट बीन लाफिंग सिंस मॉर्निंग। क्या आप सुबह से दूध नहीं पी रहे थे, हैड यू नॉट बीन ड्रिंकिंग द मिल्क सिंस मॉर्निंग, हैड यू नॉट बीन ड्रिंकिंग द मिल्क सिंस मॉर्निंग। इंटेरोगेटिव नेगेटिव के दूसरे पार्ट पर आते हैं जहां हमारे ओपन क्वेश्चनर्स हैं। क्लोज क्वेश्चन के जस्ट पहले आपको WH फैमिली लगा देनी है। रूल कैसे बनेगा, WH फैमिली प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट
प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। ठीक है, रूल देख लिया हमने अभी। अब कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। वह 3 दिन से काम क्यों नहीं कर रहा था? वह 3 दिन से काम क्यों नहीं कर रहा था? Why had he not been doing the work for 3 days? बड़ा इजी लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि हमारी जो प्रैक्टिस है वो अभी छूटी नहीं है और वो हमें छोड़नी भी नहीं है। ठीक है, आप उसे 3 दिन से कैसे नहीं पढ़ा रहे थे? How had you not been teaching him for 3 days? How had you not been teaching him for 3 days? ठीक है, इसी के थर्ड रूल में आते हैं। वही 4 क्वेश्चनर्स दोबारा से आ गए हैं। रट जाएंगे आपको, सच बता रही हूँ, लेकिन मेरी क्लासेस में बने रहिए तभी आपको आएगा। ठीक है, मिरर एक्सरसाइजेस नहीं छोड़नी है। वेरी गुड। थर्ड रूल है हमारा WH फैमिली। आप क्या करेंगे? सब्जेक्ट की जगह पे क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट। ठीक है, WH फैमिली प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, हिंदी में ही सोचते हैं पहले। वह 3 दिन से कौन सी फिल्म नहीं देख रहा था? Which movie had he not been watching for 3 days? Which movie had he not been watching for 3 days? ठीक है, आप उसे सुबह से कितना दूध नहीं दे रहे थे? How much milk had you not been giving to him since morning? इजी लगा? ऐसे ही इजी लगता रहेगा आपको, और आपका जो सराउंडिंग है वो भी बहुत मजबूत होता रहेगा। बस ज़रूरत है आप सभी को अपनी कम्युनिटी तैयार करने की, अपना ग्रुप तैयार करने की, जिसके साथ आप बातचीत कर सके, अपनी मिरर एक्सरसाइजेस को कंटिन्यू करने की, प्लस मेरे चैनल के साथ बने रहने की। मिलते हैं अगली वीडियो में, जहाँ पर हम बात करेंगे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी की। जैसे हमने प्रेजेंट क्लियर किया था और उसके बाद हम एक स्टोरी लेके आए थे। आज हमारा पास्ट क्लियर हो गया है और अब बात बनती है एक स्टोरी की। बने रहिए मेरे चैनल के साथ। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।